इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 अल्फा प्रोग्राम से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस इंजन की सप्लाई को लेकर भारत में सवाल उठ रहे थे, उस पर अब राहत की खबर सामने आ गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के छठे F404 IN-20 इंजन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, सातवां इंजन भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल चुका है, जिससे तेजस मार्क 1 अल्फा के उत्पादन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर छठे इंजन में दिक्कत क्या थी, इसे ठीक करने में कितना समय लगा और क्या अब तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी तेज हो जाएगी? भारतीय वायुसेना को इससे कितना फायदा मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या भविष्य में हमें कुछ बड़ा परिवर्तन भी इसमें देखने को मिलने वाला इंजन के क्षेत्र में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने जब भारत को F404 इंजन भेजे तो शुरुआती 5 इंजन तो काफ़ी अच्छे थे। उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं थी और उन्हें इंडियन एयरफोर्स और HAL की तरफ से क्लियरेंस भी दे दी गई। लेकिन जब छठा इंजन आया तो वहां पर शुरू होती है दिक्कत। दरअसल छठे इंजन में पोस्ट डिलीवरी क्वालिटी चेक के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक तकनीकी समस्या दिखाई पड़ी। फिर क्या था? ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है और भारत के लगभग सभी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस पर आर्टिकल लिख दिए। यहाँ पर एक पैनिक क्रिएट किया गया कि इंजन में बहुत बड़ी समस्या है। रियलिटी ये थी कि उसमें एक मामूली तकनीकी समस्या दिखाई दी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये कोई गंभीर डिज़ाइन फेलियर नहीं था। ये केवल एक तकनीकी स्नैक था जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने समय रहते पकड़ लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तुरंत जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की जो इंजीनियरिंग टीम है, ये भारत आई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स के साथ मिल करके इंजन में जो जरूरी सुधार हैं वो किए गए। तो आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उसके बाद क्या किया? मरम्मत के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसी भी प्रकार का जो जोखिम है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नहीं लिया। इंजन को कई चरणों की टेस्टिंग से गुजारा गया। पहले तो इसके ग्राउंड टेस्ट किए गए। ग्राउंड टेस्ट में ये देखने की कोशिश करी गई कि जो मॉडिफिकेशंस किए गए, जो यहाँ पर अभी सुधार किए गए हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। जब ग्राउंड टेस्ट में ये पूरी तरीके से संतुष्ट हुए तो फिर इसका हुआ परफॉर्मेंस टेस्ट, फिर होता है इसका सेफ्टी चेक और फिर एयरवॉर्दीनेस वेरिफिकेशन। यानी इन सभी परीक्षणों के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये पुष्टि कर दी कि अब ये इंजन तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाए जाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार का गंभीर रिस्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। यानी अब ये इंजन उड़ान के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसके अलावा सातवां इंजन भी भारत पहुंच चुका है। जी हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक और अच्छी खबर सामने आई कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो सातवां F404 IN-20 इंजन है, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक से मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब केवल पुराने इंजनों की समस्या दूर नहीं हुई, बल्कि नई सप्लाई भी लगातार जारी है। यानी इंजन की उपलब्धता पहले की तुलना में बेहतर होती दिखाई दे रही है। तो क्या इन पूरे प्रकरण का तेजस मार्क 1 अल्फा के प्रोडक्शन और इसके डिलीवरी पर कोई असर होगा? देखिए, पिछले लगभग 2 वर्षों से सबसे बड़ी चुनौती इंजन सप्लाई ही थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास एयरफ्रेम तैयार थे, लेकिन इंजन की कमी के कारण कई विमान अंतिम असेंबली तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब जबकि छठा इंजन ऑपरेशनल हो चुका है, सातवां इंजन भी मिल चुका है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब इन इंजनों को तेजी से तेजस मार्क 1 अल्फा में इंटीग्रेट कर सकता है। इससे फाइनल असेंबली, ग्राउंड टेस्टिंग, फ्लाइट टेस्टिंग और डिलीवरी चारों प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है। तो अब ये भारतीय वायुसेना के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण खबर है? देखिए, भारतीय वायुसेना इस समय पुराने MiG-21, जैगुआर और कुछ जो मिराज विमान है, इनसे काफ़ी परेशान थी। खैर, MiG-21 तो सफ़र छोड़ चुके हैं, लेकिन जैगुआर और मिराज अभी भी भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। इंडियन एयरफोर्स इन्हें रिटायर करना तो चाहती है, लेकिन विकल्पों के अभाव पर, रिप्लेसमेंट्स के अभाव में ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्क्वाड्रन की संख्या की जरूरत भी लगातार भारतीय वायुसेना को ऐसा करने से रोक रही है। ऐसे में तेजस मार्क 1 अल्फा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन जाता है। 83 तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर 2021 में ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा 97 अतिरिक्त तेजस मार्क 1 अल्फा खरीदने की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर इंजन समय पर मिलते रहे तो आने वाले वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ सकती है। तो क्या अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? देखिए, ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि इंजन सप्लाई में सुधार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, सप्लाई चेन को स्थिर करना, एवियोनिक्स और रेडार को समय पर उपलब्ध करवाना, फ्लाइट टेस्टिंग को पूरी करना।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बाधा यानी इंजन सप्लाई में अब सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस तय समय पर लगातार इंजन भेजता रहा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड धीरे धीरे अपनी उत्पादन दर को बढ़ा सकता है। इससे भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 अल्फा की डिलीवरी पहले की तुलना में तेज हो जाएगी या तेजी से मिलने लगेंगे विमान। और इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये बड़े ऑर्डर को अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकेगा। तो कुल मिलाकर HAL द्वारा छठे F404 इंजन को ऑपरेशनल घोषित करना और सातवें इंजन की डिलीवरी प्राप्त करना तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम के लिए एक बड़ा सकारात्मक विकास है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।